देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। नए आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य की तैयारियों पर की गई समीक्षा। पवाली काठा ट्रैक पर फंसे थे 4 ट्रैक्टर। एसडीआरएफ ने 4 ट्रैक्टरों को किया रेस्क्यू। रात के अंधेरे में घने जंगल में बारिश के बीच फंस गए थे ट्रैक्टर। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में तैनात रहेंगे हेलीकॉप्टर। मानसून सीजन के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही व्यवस्था। अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर चला अभियान। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। भूस्खलन की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ओम बिरला के अनुभव का लाभ सदन और सांसदों को मिलेगा और उनके कुशल नेतृत्व में सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम रूप से संचालित की जाएगी। हमारे देश का महान लोकतंत्र और अधिक सशक्त भी होगा। लोकसभा चुनाव के बाद सभी सांसदों ने संसद भवन में शपथ ले ली है, तो वहीं संसद में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस आदमी से बीजेपी और आरएसएस इतना घबराती है, उसका नेता प्रतिपक्ष बनना ये संकेत है कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयां होंगी और लोकतंत्र जीवित रहेगा। देहरादून जिला प्रशासन के द्वारा हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों ने पेड़ लगाने के लिए कॉल्स प्राप्त किए हैं, जिसमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर, सेलाकुई सहित बिस्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने के बाद वहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने के लिए शपथ भी दिलाई गई है। हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादा जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब में पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? जी, हमारा जो DICCC का टोल फ्री नंबर है वो दिया है। मैम, आज प्रदेश हल्द्वानी शहर को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल गया है, क्योंकि बिजली विभाग ने शहर के कई स्थान पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिससे अब नैनीताल जिले में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती से निजात मिल गई है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाए जाने से अब सामान्य रूप से बिजली सप्लाई चल रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि बीते दिनों नॉर्दर्न ग्रिड के ओवरलोड होने के कारण कई बार लो वोल्टेज की समस्या आ रही थी, लेकिन अब विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाकर उसे ठीक कर लिया गया है। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा
जो 132 केवी काठगोदाम उप संस्थान है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से साढ़े 12 MVA की गई। टीपी नगर में भी 10 से साढ़े 12 MVA कैपेसिटी इन्हेंसमेंट किया गया है। कमलवा गंजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया। इसके अलावा सुभाष नगर में भी हमने 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। इस प्रकार से हमारे जो UPCL के लाइंस और ट्रांसफार्मर में जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग थी वहाँ हमने विगत एक माह में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है और अब वर्तमान में UPCL की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं है। देश में सड़क दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं कालाढूंगी के हनुमान मंदिर के पास 2 बरसाती नालों में डिवाइडर न बने होने के कारण यह क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते कालाढूंगी के स्थानीय युवाओं ने इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर कालाढूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन दिया। स्थानीय युवा मयंक गुप्ता ने कहा कि रात के समय अंधेरा होने के कारण कुछ दुर्घटनाएं यहां हुई हैं और आगे चलकर ये दुर्घटनाएं होने का डर है, इसलिए एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली को हमारे द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में डिवाइडर बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं एसडीएम रेखा कोहली का कहना है कि लोक निर्माण विभाग से बात करके इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुझे कालाढूंगी के कुछ ग्रामवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें रोकड़िया बाबा हनुमान मंदिर के पास एक डिवाइडर लगाने की उनके द्वारा मांग की गई है, जो कि मेरे द्वारा भी PWD को भेजा जा रहा है और इसको हम समय रहते इसको लगवाएंगे। रोकड़िया बाबा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उससे पहले एक नाला ही चपटा और उसके बाद जो नाला चपटा पड़ता है वहाँ पर डिवाइडर ना होने के कारण बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है और हो भी रही है। तो वहाँ पर डिवाइडर लगाने के संबंध में हमने SDM महोदय को आज ज्ञापन दिया है कि वहाँ अति शीघ्र डिवाइडर लगाया जाए, क्योंकि अब जब बरसात का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है तो वो नाला है, उसमें कोई भी व्यक्ति ना बहे। इसी कारण आज हमने यहाँ SDM महोदय को ज्ञापन दिया। रुड़की क्षेत्र में आजकल गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। चारों ओर गुलदार की सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने वन कर्मियों को 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मंगलौर के कुर्नी गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस पर जंगली जानवर के हमला करने के निशान दिखे थे। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वन क्षेत्र अधिकारी ने सर्च ऑपरेशन में बताया कि गुलदार के होने की निशानदेही मिली है, जिसको पकड़ने के जल्द ही प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, ये जो गुलदार का जो प्रभावित क्षेत्र है, ये काफ़ी गांवों में सूचनाएं आ रही थी। ये जो होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए वो थोड़ा गांवों का रुख कर लेती है, क्योंकि वहाँ मतलब खेतों में उसको उस हिसाब का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है और वहाँ पानी, छोटा मोटा शिकार और ये सब चीज़ें उसको उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से ये मतलब नंगलाई मर्ती में भी घटना घटित हुई है और अभी मेरे को इसमें इमली खेड़ा में भी सूचना मिली है और भगवानपुर के कई क्षेत्रों में तो काफ़ी दिन से सूचना मिल रही है, जिसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें जैसे ही सूचना मिल रही है टीम को मौके पर भेजा जाता है और अगर स्पष्ट हो जाता है कि गुलदार है तो वहाँ पिंजरा लगाने की कार्रवाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से अनुमति लेने के उपरांत लगाया जाए। ठीक है ना, तो वो जो टाइम है उसका कल। पर्यावरण प्रेमियों के भारी गतिरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के पास गांव के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले दिनों सौंग बांध के पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव के जगह को चिन्हित किया है। बताया कि इस क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी और इसके लिए सौंग बांध के पास ही ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्ववेयर बनाया जाएगा।
नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत संचालित DNULM योजना के तहत पहल प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक ऋतिका भट्ट ने महिलाओं को कपड़े में ऐपड़ बनाने का प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की। 6 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए ऐपड़ बनाने की कला सिखाई जा रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लीड बैंक मैनेजर के आर आर्य ने बताया कि महिलाओं को अपने उत्तराखंड की लोक कला ऐपड़ को पुनर्जीवित करने के साथ ही महिलाओं को इस कार्य के लिए किसी भी वित्तीय सहायता की मदद प्रदान की जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी ऐपड़ की पूरी, जिससे जो हमारी ये ऐपड़ की संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है, जिससे कि हम उसे बचा सकें। हमें हर प्रकार के ऐपड़ बताए जाएंगे यहाँ पर को कि उसमें कितने बिंदु होते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं, और हम लोग हर प्रकार की चौकियाँ बनाना सीखेंगे कि हम कौन से फेस्टिवल में कौन सी चौकी यूज़ करते हैं, जैसे लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी, गणेश चौकी, जैसे शादियों में दुल्हन की चौकी, जनेऊ की चौकी, ये सारी चौकियों का यूज़ करेंगे, सीखेंगे कि हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। अभी NULM के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसमें जितनी भी हमारे जनपद नैनीताल की नगर पालिकाएँ हैं और नगर निगम हैं, उनमें जितने समूह चल रहे हैं NULM के तहत, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे जो मंशा है वो यह है कि जो स्वयं सहायता समूह की सदस्यगण हैं, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया और बताया कि देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 29 जून तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए, आज 26 तारीख आपकी जून की हो गई है और जो बारिश है प्रदेश में मिल रही है हमको ठीक ठाक जो है। पिछले 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एकाध-दुका जगहों में भारी वर्षा मिलेगी, और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं-कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से एक और किशोरी लापता हो गई। वो अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपए भी ले गई है। परिजनों ने एक युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले किशोरी के परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी बीती 20 जून को दोपहर बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि उसे इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास रहने वाले समद पुत्र हुसैन ले गया है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उनकी बेटी घर से 45,000 रुपए और कुछ सामान भी साथ ले गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अफवाह न फैलाए जाने की बात भी कही गई है। पुलिस के मुताबिक किशोरी बालिग है और उसकी ढूंढ खोज की जा रही है। एक लड़की मुस्कान नाम जिसका ये बालिग है, 19 वर्ष इसकी उम्र है। आधार कार्ड के अनुसार इसकी मिसिंग दर्ज है, और इसको जो लड़का जो ले गया है साथ में, समद नाम है उसका, जो यहाँ इंदिरा नगर में काम करता था, ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो ये उसको भगा के ले गया है, इस पे दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाहें न फैलाई जाएँ, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं और ये भगा के ले गया है। पुलिस ने दर्ज कर ली है रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो कृपया अफवाह न फैलाएं। प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी और उमस जैसा वातावरण भी बन रहा है। इस माहौल में मच्छरों के पनपने की दशा उपयुक्त होती है और इनसे जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर जिले का बड़ा अस्पताल होने के चलते दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है, और इसको लेकर अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया
कि इसके लिए अस्पताल में 21 बेड का जनरल वार्ड, साथ ही 9 बेड का आईसीयू और 8 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है, जिससे डेंगू मलेरिया के मरीजों को उचित उपचार दिया जा सके। जैसे मैंने बताया था कि 19 बेड का एक जनरल वार्ड, 9 बेड का आईसीयू और अभी 8 बेड का एक पीडियाट्रिक वार्ड भी इस तरह की मच्छर जनित बीमारियों के लिए एक चिन्हित किया गया है। तो जहाँ पर अगर इस तरह के मरीज हमारे पास जो बुखार या मच्छर की बीमारियों से आते हैं तो उनको हम लोग रखते हैं, तो इसका इलाज किया जाएगा। नई टिहरी में जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास भवन सभागार में पहुंचकर जिला योजना की बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली बार टिहरी जनपद का 88 करोड़ रुपए था, इस बार हमने बजट को बढ़ाकर 95 करोड़ 22 लाख किया है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अच्छा कार्य किया है उनका परिवहन बढ़ाया गया है और जिन विभागों ने अच्छा काम नहीं किया है उनका बजट थोड़ा घटाया गया है। जो विभाग अच्छा कार्य करते हैं उनका प्रोत्साहन किया जाता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान रहता है कि छोटे छोटे कार्यों में ध्यान रखें, जिससे हमारा विकास भी होता रहे, जो हमने किया है। इस अवसर पर टिहरी जनपद के 5 विधायक, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। ये जो हमारा आगामी जिला योजना का जो बजट है, पिछली बार 88 करोड़ रुपये था और इस बार इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी करके 95 करोड़ 22 लाख का है, जो हमारे सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उस प्रेमर को पास किया गया। और इसमें ये स्पष्ट है कि जो विभागों ने अच्छा काम किया लास्ट टाइम से उनका प्रीमियम बढ़ाया गया है। जो विभाग उसमें संतोष न किया, उस प्रकार के कार्य नहीं कर पाए, तो उनका प्रीमियम में थोड़ा कटौती की गई है। इसीलिए क्योंकि जो हमारे अच्छे विभाग काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलता है और शेष हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है कि हम लोग छोटे छोटे काम पे भी हम लोग ध्यान रखें और उस हिसाब से हमारा विकास हो सके, वो हमने किया है। मौसम विभाग द्वारा कुमाऊं में 29 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। नैनीताल जिले के कालाडूंगी क्षेत्र में भी कई जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी नैनीताल ने 29 जून तक ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए भारी बारिश में आंधी तूफान से बाधित होने वाले मार्गों को और संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मानसूनी सीजन में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। नदी नालों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, जिसके तहत नालों की सफाई का काम कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी सीधा इन बरसाती नालियों से होकर नदी में मिले, जिससे इन नालों के आसपास के गांवों में किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। बरसात जैसे शुरू हो गई है, उससे 1 महीने पहले से हमारी मानसून की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मीटिंग ली गई है और जितने भी हमारे नाले हैं उनकी जो सफाई का कार्य, जैसे आप भी देख रहे हैं चुनाखान नाले के पास हम लोग कर रहे हैं, इसकी पूरा ये इसका डाइवर्जन को देखते हुए पूरी सफाई इसकी आगे तक हो रही है, जिससे कि पानी लोगों के घरों में न जाके पूरे इसका जो एक चैनलाइज को किया जा रहा है पूरा नदी में जाए। इसके अलावा हमारे सर्वे किया जा रहा है कि उनमें कहीं कुछ कूड़ा तो नहीं फंसा है, पेड़ तो नहीं फंसे हैं, बाकी कहीं फ्लो तो नहीं रुका हुआ है। ये हम लोग पूरे अभी नालों का हम लोग सर्वे करके आज शाम तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। During a heat wave, it is our responsibility to help others and make their life easier. Offer water to vendors and delivery people who come to your home or office. You can install earthen pots with glasses outside your building for outdoor workers. Individuals or NGOs can install water points and distribute buttermilk or sharbat. Consider distributing caps, shoes, umbrellas, etc. Offering water spray to people on hot roads can make their journey more comfortable. Installing shade where people can take a break is very helpful too. Install earthen containers to give food and water to birds and animals. This summer, be kind, save a life. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का